की स्टार्टिंग में हम यहाँ पर देखते हैं हमारी फीमेल लीड जानन को, जो कि अभी अभी यहाँ पर इस न्यू सिटी में एंटर करती है। अब असल में यहाँ पर जानन को और तो और उसकी मम्मा को खुद नहीं पता था कि आखिर जानन का डैड हो कौन सकता है। हालांकि उन्होंने यहाँ पर अभी तक जितने भी बॉयफ्रेंड्स बनाए थे उन सभी की पिक्चर्स यहाँ पर जानन को थमा दी थी। और वह दूसरा जानन थी जो कि सोच रही थी कि व्हाट इफ यहाँ पर मुझे मेरे रियल डैड मिल जाते हैं, और उसके बाद भी अगर उन्होंने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो वो सोचते कि हटाओ ये सारी बातें, एटलीस्ट मैं यहाँ पर उन्हें ढूंढ तो निकालती हूँ, बाद में कहा बाद में देखा जाएगा। जिसके बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है। एंड हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर कू को, जो कि एक फोटो को देखकर उस तस्वीर से बात कर रहे होते हैं। असल में वो तस्वीर यहाँ पर उनके लवर की थी, जिनसे उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें ढूंढते हुए जरूर आएंगे। लेकिन जब वो उसे ढूंढते हुए गए थे, उस वुमन का नाम और निशान मिट चुका था, वो उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाए। उन्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा अपसेटिंग फील हो रहा था, बिकॉज एक टाइम था जब उनके यहाँ पर कुछ नहीं था, लेकिन अब जब यहाँ पर उनके पास सब कुछ है और वो ये सब कुछ यहाँ पर अपनी वुमन को डेडिकेट करना चाहते हैं, लेकिन वो वुमन 20 सालों से यहाँ पर उन्हें मिली नहीं है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर मिस्टर गु उस वुमन को लेकर बहुत ही ज्यादा डेडिकेटेड एंड लॉयल है, जहाँ पर उन्होंने अभी तक तो कोई शादी भी नहीं की है और न ही किसी और वुमन के साथ में कोई संबंध निभाया है। इतने में हम यहाँ पर देखते हैं जानन को, जो कि गो कंपनी में आ जाती है अपने डैड को ढूंढने के लिए। शुरुआत में तो यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट बड़े प्यार से उसे पूछती है कि आखिर वो कहाँ जाना चाहती है। तब रानन यहाँ पर उसे मिस्टर को का तस्वीर दिखाती है, जैसे देखते हैं यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट आकर दिखाना शुरू कर देती है। तो यहाँ पर रानन को उसे कपड़ों से जज करती है एंड पूछती कि मैडम जरा बताना कि क्या आपके पास यहाँ पर अपॉइंटमेंट है भी, या फिर बस आप मुंह ढके आ चुकी हैं। तब रानन कहते कि देखो वो मेरे डैड है, मैं उनसे मिलना चाहती हूँ। और वो रिसेप्शनिस्ट उसके पर हंसने लग जाती है, ये कहते हैं कि तुम जैसे बहुत देखे, शादी से यहाँ से निकल जाओ वरना मुझे सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाना पड़ेगा। तब यहाँ पर रानन कहते कि देखो मैं झूठ नहीं बोल रही, चाहिए तो यहाँ पर इस पर्सन को कॉल कर कर पूछ लो। तब रिसेप्शनिस्ट को डाउट होता है एंड यहाँ पर वो गो के पर्सनल नंबर पर कॉल लगाती है और मिस्टर गो को यहाँ पर उस लड़की के बारे में बताने लग जाती है, यानी कि रानन के बारे में, कि वो यहाँ पर आकर ये कह रही कि वो आपकी डॉटर है। मिस्टर गू को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है, बिकॉज ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है, जहाँ पर लोग फॉल्स क्लेम करते हैं कि वो उसके बेटा या फिर बेटी है, ताकि यहाँ पर उन्हें गू फैमिली में एंटर होने का एक रास्ता मिल जाए। ये सुनते यहाँ पर तुरंत रिसेप्शनिस्ट गुस्से में आकर गार्ड्स को बुलाती है और वो गार्ड्स रनन को लेकर जा रहे थे, जहाँ पर रनन चिल्लाना शुरू कर देती है। और यहाँ पर जैसे ही वो अपने मम्मा का नाम लेती है, वैसे ही यहाँ पर मिस्टर गू अपना सब कुछ छोड़कर तुरंत ही नीचे की ओर आ जाते हैं रानन से पर्सनली मिलने के लिए, बिकॉज रानन की मम्मी उनके रियल लवर थी, जिन्हें वो इतने सालों से यहाँ पर ढूंढते आ रहे हैं। एंड जैसे ही यहाँ पर मिस्टर गू रानन को देखते, वो उसके फेस से यहाँ पर उसकी मम्मा को पहचान ही जाते। इतने में यहाँ पर वो उनसे पूछने लग जाते कि तुम अकेले आई हो, अपनी मम्मा के साथ नहीं आई हो। एंड तब यहाँ पर रानन उन्हें बताने लग जाती है कि उसकी मम्मा को ब्रेन कैंसर था। हालांकि उस चीज से वो तभी गूंज रही थी जब यहाँ पर वो रानन के साथ में प्रेग्नेंट थी। ये बात सुनते ही यहाँ पर मिस्टर को क्लिक होने लग जाता है कि आखिर अचानक से यहाँ पर उनकी गर्लफ्रेंड उन्हें इसलिए छोड़ कर गई थी बिकॉज यहाँ पर उसे ब्रेन कैंसर था और वो नहीं चाहती थी कि इन सब चीजों का बोझ उन पर पर्सनली पड़े, बिकॉज उस समय सिर्फ कंपनी की शुरुआत हुई थी एंड कंपनी कुछ अच्छे टर्म्स पर नहीं थी। यहाँ पर मिस्टर गू को बहुत रिग्रेट होने लग जाता है कि उन्होंने आज तक यहाँ पर इस बारे में कभी क्यों नहीं सोचा। ये सब कुछ सुनने के बाद यहाँ पर वो रानन से माफी मांगते कि उसके इतने स्ट्रगलफुल टाइम पे वो उन दोनों के साथ नहीं थे। रानन बताने लग जाते कि ये तो एक मिरेकल है, डॉक्टर ने कहा था कि मेरे बॉर्न होने पर शायद से मेरी मॉम जिंदा नहीं बच पाएंगी, लेकिन एटलीस्ट उन्होंने कुछ साल सरवाइव किया मेरा यहाँ पर ध्यान रखते रखते। अंकल को यहाँ पर बहुत खुशी होती है अपनी बेटी से वापस मिलकर। वही दोस्तों यहाँ पर रानन को बिलीव नहीं हो रहा था कि उसके डैड मिस्टर गू है, इस एंटायर गो नेशन के ओनर, जहाँ पर वो उनसे कहते कि आपको नहीं लगता कि आपको एक बार पैटर्निटी टेस्ट करवा ही लेना चाहिए ताकि यहाँ पर लीगली प्रूव हो सके कि मैं आपकी ही बेटी हूँ। पर मिस्टर को मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि तुम यहाँ पर मेरी बेटी हो और ये डीएनए टेस्ट क्या बोलेगा। मैं कहता हूँ ना, मेरा अप्रूवल नहीं आखिरी अप्रूवल है।
और ऐसे भी मैं यहाँ पर आज सभी के सामने तुम्हारे लिए एक इवेंट ऑर्गेनाइज करूंगा। एक ऐसा इवेंट जहाँ पर दुनिया के सभी लोग होंगे और उन सभी लोगों को पता चलेगा कि आखिर मेरी बेटी कौन है और फ्यूचर गू ग्रुप की हायरनेस कौन है। ये सुनते ही यहाँ पर जानन खुश जरूर होती है एंड सोचते है कि न जाने यहाँ पर मम्मा से मेरे डाटा कितना लव करते होंगे और इतना ट्रस्ट कि उन्हें डीएनए टेस्ट भी नहीं करवाना है। और बस इतना ही नहीं, मिस्टर को यहाँ पर जानन को बता रहे थे कि मैंने तो यहाँ पर तुम्हारे लिए रिश्ता भी चुन रखा है जो कि यहाँ पर इस कंट्री के प्रिंस होने वाले। और फिक्र मत करो, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। हम यहाँ पर तुम्हें किसी चीज के लिए फोर्स नहीं करेंगे। वही दूसरे वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं जहाँ पर साइड की कार से हम देखते हैं चांद को जो कि वहीं से गुजर रहा होता है। अब वो कुछ समय पहले मिस्टर को के ऑफिस में बैठा हुआ था तब वो अपने असिस्टेंट से रानन के बारे में पूछ रहा था। असिस्टेंट भी यहाँ पर शेन को सारी इन्फॉर्मेशन देता है कि वो अभी अभी आई हुई है एंड शायद से विलेज साइड से आई हुई है और वो क्लेम करे कि वो मिस्टर गू की बेटी है। ये सुनने पर अब यहाँ पर तो शेन क्यूरियस था बिकॉज प्रीवियसली भी यहाँ पर जे सारे लोग आ चुके फॉल्स क्लेम करते हुए। तब वो जानना चाहता था कि आखिर वो उसकी रियल डॉटर भी है या फिर वो किसी और मकसद से यहाँ पर मिस्टर गू को अप्रोच कर रही है। रानन जब यहाँ पर घर पर पहुंचती है उसके लिए तो यहाँ पर सभी की सभी चीजें ला गई थी। इतनी सारी डिजाइनर ड्रेसेस, इतने सारे ज्वेलरीज और स्पेशली उसका कमरा सबसे ज्यादा प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर ने डिजाइन किया होता है। और यहाँ पर रानन ये सब उसे कर बहुत कुछ होती पर फिर भी यहाँ पर उसे डाउट होता है एंड यहाँ पर वो एक मिस्टीरियस बेबी को टेक्स्ट करती है ये पता लगाने के लिए कि आखिर सचमुच मिस्टर गु एक बिजनेस टाइकून है और इतना रिच है या फिर ये सब कुछ सिर्फ एक दिखावा है। लेकिन यहाँ पर हमारा बेबी हैकर कंफर्म करता है कि वो मिस्टर गु बिजनेस टाइकून है जिनके इशारों पर आधे से ज्यादा कंपनियां चलती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर रानन उसे उसके हेयर सैंपल्स के बारे में टेक्स्ट करने लग जाती है ये कहते हुए कि उसने मिस्टर गू के हेयर भी सैंपल्स ले लिए विच मीन्स वो यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट करवा के रहेगी बिकॉज वो खुद जानना चाहती है कि वो लोग इन रियलिटी फादर डॉटर है भी या फिर नहीं। वही दोस्तों यहाँ पर स्टाफ आ जाती है जो आकर यहाँ पर गू को बता रही थी कि उन्होंने यहाँ पर मैडम को यानी कि यंग लेडी रानन को ढंग से घर पर पहुंचा दिया है। इतने में यहाँ पर गू उसे कह देता है कि सभी के सभी हॉस्पिटल्स को इन्फॉर्म कर दो कि अगर रानन न किसी के और से डीएनए टेस्ट की ऑर्डर्स है जिसमें यहाँ पर अगर मेरे हेयर सैंपल्स मौजूद होंगे तो उसका टेस्ट करवाना मत और अगर करवाना भी तो रिजल्ट पॉजिटिव बता देना। ये सुनते यहाँ पर स्टाफ कहने लग जाते कि आपको क्या लगता है मैडम यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट करवाएंगी। मिस्टर को यहाँ पर कहने लग जाते कि हाँ वो करवा सकती है और नहीं भी लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ पर उसे किसी भी चीज के बारे में पता चले। अब मैं इस चीज को बात को लेकर क्यूरियस बिल्कुल नहीं हूँ कि वो मेरी बेटी है भी या फिर नहीं बट यहाँ पर वो सूरन की बेटी है जहाँ पर वो मेरी भी बेटी है जिसे मैं यहाँ पर वो सब कुछ दूंगा जो कि वो डिजर्व करती है और इस चीज के लिए मुझे कोई पैरेंटली टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। विच मीन्स यहाँ पर मिस्टर गू को फर्क पड़ता नहीं है कि वो उसकी बायोलॉजिकल बेटी है भी या फिर नहीं। उन्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कि वो उनके लवर सूरन की बेटी है तो फिर यहाँ पर वो सिर्फ अच्छे से ट्रीट जरूर करेंगे बिना कोई भेदभाव किए। पर इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रानन को जो कि यहाँ पर सिस्टम को हैक करने की कोशिश करी थी और उसी के साथ साथ यहाँ पर वो यंग प्रिंस के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही होती यानी कि शेन के बारे में। शेन यहाँ पर अपने फोन को नोटिस करता है जहाँ पर उसका सिस्टम और फोन हैंग हो चुका था और साथ ही साथ हैक्ड भी हो चुका था। ये देखते ही यहाँ पर असिस्टेंट भी हैरान था और साथ ही साथ शेन भी बिकॉज उनका फोन यहाँ पर एक अलग फोन है जो कि यहाँ पर हाईली फायरफॉक्स से एकदम कम्प्लीटली सिक्योर है जहाँ पर किसी भी वायरस या फिर एंटीवायरस का आना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अब इस चीज को देखते वो लोग समझ जाते कि जरूर यहाँ पर ये सब कुछ वो लड़की कर रही होगी बिकॉज उसके आने के पहले ऐसी कोई भी चीजें हुई नहीं है विच मीन्स यहाँ पर वो एक कॉर्पोरेट स्पाई हो सकती है। एंड वही दूसरा जानन होती है जो कि कम्प्लीटली गिव अप कर देती है। ये सोचते है कि जाने दो इतनी मेहनत मैं क्यों करूँ, यहाँ पर ऐसे भी इवेंट के टाइम पर वो इंसान मुझे जरूर दिख जाएगा तब मैं यहाँ पर उसे मजा चखाऊंगी। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रानन को जो कि ऑनलाइन ट्यूटोरियल देखकर अपना हेयर मेकअप सब कुछ करती है। जैसे मिस्टर गु आते हैं वो उसे यहाँ पर अपने मेकअप और हेयर के बारे में बताना शुरू कर देती है। अनाज फादर यहाँ पर वो उसे बहुत अप्रिशिएट करते लेकिन यहाँ पर स्टाफ थी जो कि उन्हें सजेस्ट एंड रिकमेंड करती कि एक बार शायद से यहाँ पर मैडम का हेयर स्टाइल और मेकअप थोड़ा सा लाइट कर देना चाहिए। मिस्टर गु मना कर देते ये कहते हुए कि बिल्कुल नहीं, अगर मेरी डॉक्टर को ऐसा हेयर मेकअप पसंद है आज के ओकेशन पर तो कोई बात नहीं उसे करने दो। ऐसे भी यहाँ पर उसके हैप्पीनेस और कंफर्ट से ज्यादा
कोई बड़ी चीज नहीं है। वो दोनों वहां से चले जाते हैं जहाँ पर मिस्टर को अपनी लवर सूरन की फोटो देख रहे होते हैं एंड बस यही कह रहे थे कि तुम इत्मीनान से यहाँ पर हेवन में रहो। तुमने यहाँ पर रानन की जिम्मेदारी मुझे दी है और मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं रानन पर यहाँ पर कोई भी आँच नहीं आने दूंगा और उसे बिल्कुल प्रोटेक्ट करके रहूंगा, एकदम अपनी बेटी की तरह। वहीं दूसरे बाद में हम यहाँ पर देखते हैं श्रेया और उसके ग्रुप को, जहाँ पर सभी लोग श्रेया के बारे में बात करते कि क्या हुआ श्रेया, हमने तो सुना था कि तुम और तो और मिस्टर शन एक दूसरे से बहुत ज्यादा लव करते हैं। तो इन दी एंड अब यहाँ पर शादी के डिसीजंस ऐसे कैसे बदल गए। अब श्रेया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घबरा रही थी और ह्यूमिलेट फील करी थी, बिकॉज वो सभी के सामने यहाँ पर फ्लेक्स करते आ रही थी किसी इस तरह से उसकी फैमिली का शन की फैमिली के रिश्ते इतने ज्यादा अच्छे कि फ्यूचर में वही दोनों शादी करने वाले। पर अब अचानक से ये सब कुछ हो चुका है तो उसे खुद नहीं पता कि आखिर उसे सामने वाले को क्या जवाब देना चाहिए। तो वो सिंपली अपने फैमिली के ऊपर ब्लेम डाल देती है। उसी और हम यहाँ पर देखते हैं जानन को, जो कि जैसी आती है वो यहाँ पर शन को ग्रीट करती है। शन यहाँ पर उसकी हाई हील्स देखकर उससे वार्निंग देता है कि ध्यान से चलना वरना तुम गिर सकती हो। और ये वार्निंग देने के बाद वो तुरंत ही गिरने वाली थी चलते हुए, पर तब तक यहाँ पर शन उसे सेव कर लेता है। और ये चीज यहाँ पर शिया से देखिए बिल्कुल भी नहीं चाहती है। उसे यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और साथ साथ यहाँ पर उसके फ्रेंड्स उसे कहने लग जाते कि ये लड़की कौन है जो कि यहाँ पर शन के इतने नजदीक आने की कोशिश कर रही है। एंड यहाँ पर वो अंकल होते हैं जो कि यहाँ पर शिया को और उसके एंटायर फ्रेंड ग्रुप को एक्सप्लेन कर रहे थे जानन के बारे में। जानन के बारे में जानते ही यहाँ पर शिया तो बहुत खुश हो जाती, बिकॉज वो एक बात तो समझ जाती कि वो यहाँ पर एक पुअर बैकग्राउंड से बिलोंग करती है, विच मीन्स यहाँ की चीज को लेकर वो यूज टू बिल्कुल नहीं रहेगी। एंड तब यहाँ पर वो चली जाती है रानन से बात करने के लिए, जहाँ पर हमें समझ आता है कि शिया के जो गॉड फादर है वो असल में यहाँ पर मिस्टर गुई है। यानी कि वो उसके बायोलॉजिकल डैड तो नहीं है, बट उन्होंने उसे ऐसा समझिए कि गोद ले लिया है। उसके सभी एक्सपेंसेस, उसके सभी खर्चे, उसका स्कूल फीस, एजुकेशन फीस, फाइनेंशियल सभी चीज़ों को यहाँ पर वो हैंडल करते हैं। और ये चीज़ यहाँ पर इन रियलिटी में बहुत होती है। उसी समय यहाँ पर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और जानन यहाँ पर शिया की बातों से समझ जाती कि शिया उसे नीचे दिखाना चाहती है। पर शिया को लग रहा था कि वो गाँव से आई है तो वो बहुत ही डम होगी, उसे क्या ही समझ आएगा। तो वो उससे बताने लग जाती कि मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर कर लिया। जहाँ पर वो गिफ्ट उसे देना तो चाहती लेकिन टेबल पर साइड पर रख देती है। जानन कहते कि तुम बिहेव तो ऐसा कर रहे हो जैसे मिस्टर को तुम्हारे बायोलॉजिकल डैड है। शिया यहाँ पर इमोशनल हो जाती है, कहते कि ऐसी कैसी बात कर रही हो, लगता है तुम्हें पता नहीं है कि ये चीज़ मेरे लिए कितनी ज़्यादा इमोशनल है। मैं जब छोटी थी तब मेरे डैड की मौत हो चुकी थी और उसके बाद से अब मिस्टर को मेरे गॉड फादर बन चुके थे। लेकिन मैं हमेशा यही होप करती हूँ कि काश मेरे गॉड फादर ही मेरे बायोलॉजिकल फादर होते तो कितना अच्छा होता। यहाँ पर तरानन समझ जाती है कि शिया क्या करने की कोशिश करती है। शिया कहते कि अगर तुम्हें यहाँ पर मेरे और मेरे गॉडफादर के रिश्ते से इतना प्रॉब्लम है तो मुझे यहाँ पर माफ कर देना, लेकिन प्लीज क्या तुम मुझे यहाँ पर परमिशन दोगे ना मेरे गॉडफादर से बात करने के लिए। रानन बोलते कि रिवा तुमने आती ही मेरी फिक्र करना शुरू कर दी। अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो फिर क्यों ना तुम यहाँ पर मेरे डैड के साथ में रिलेशन तोड़ दो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ये सुनते यहाँ पर शिया को हैरानी होती है। जानन कहते कि क्यों, तुम क्या सिर्फ यहाँ पर बोलने के लिए बोल रही थी। वो उसे कहने लगी थी कि नहीं तुम्हें तो पता ही है कि वो मुझसे कितना लव करते, जहाँ पर आई डोंट थिंक सो कि वो मुझे यहाँ पर अपनी डॉटर से कम समझते होंगे। जानन कहते कि तुम बिना तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी। एंड फिर बाद में यहाँ से वो जाने लग जाती है। शिया समझ जाती है कि वो उसकी बात लिमिट नहीं उतर रही है, तो इसके बाद में यहाँ पर वो उसे रोककर हैंडशेक करती है एक बार वापस से मुलाकात करने के चक्कर में। इतने में यहाँ पर मिस्टर गो भी आ जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं शिया को जो कि जानबूझकर नीचे गिरती है, अपने वाइन के ग्लास को भी गिराती है और जानबूझकर अपना हाथ उस कांच के ग्लास पर रखती है ताकि सभी को लगे कि उसे ये चोट खून सब कुछ यहाँ पर रानन की वजह से हो रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर सभी लोगों की नजर वहीं पर चली जाती है और तभी हम यहाँ पर देखते हैं मिस्टर गो को जो कि तुरंत ही आते हैं और उनसे पूछने लगे थे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है। जिसके बाद में यहाँ पर शिया की फ्रेंड्स उसे बचाती है एंड एक एक करके यहाँ पर वो लोग जानन की बुराई करने लग जाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जानन को जेलस फील हो रहा होगा कि मिस्टर को यहाँ पर शिया के गॉडफादर है और वो इस वजह से यहाँ पर उसे मिसट्रीट करती आ रही है। तब यहाँ पर मिस्टर को शिया से पूछते, शिया कहते कि कोई बात नहीं गॉडफादर, जाने दीजिए, गलती से यहाँ पर जानन से सब कुछ हो गया होगा। मिस्टर को कहने लग जाते कि तुम्हारा मतलब ये है कि जानन ने तुम्हें यहाँ पर धक्का भी मारा
तुम गिरे भी, तुम्हारे हाथ से तुम्हारे वाइन का ग्लास भी गिरा और ये टूट कर कांच तुम्हारे हाथों में भी लगा। तब यहाँ पर वो सिर्फ हाँ के इशारे करती है और ऐसे प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो, और वही उसकी दोस्त उसी का साथ दे रही थी। अब शिया को तो इतना भरोसा था कि इतने सारा समय मिस्टर गू के साथ रही हो तो वो तो पक्का मुझे डिफेंड करेंगे और इस जानन को सबक सिखाएंगे। लेकिन मिस्टर गू तो यहाँ पर जोर का थप्पड़ शिया को ही लगा कर देखते, जिस चीज को देखकर यहाँ पर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। एंड यहाँ पर सबसे ज्यादा शौक तो लग जाता है शिया को, क्योंकि यहाँ पर इतने सालों में सबसे पहली बार मिस्टर गू ने उसके पर हाथ उठाया था। वो कहने लग जाते कि आप तो इतने सालों में पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, वो भी यहाँ पर जानन की गलती की वजह से। मिस्टर गू यहाँ पर क्लियरली सभी के सामने कह देते कि वो मेरी बेटी एक एंजल जैसी है, वो तो किसी मच्छर को भी नहीं मार सकती, और तुम कहते कि यहाँ पर उसने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया हुआ है। और ये बात यहाँ पर थप्पड़ की, तो काश ये थप्पड़ यहाँ पर शिया मैंने तुम्हें पहले लगा दिया होता तो आज तुम इतनी झूठी और बदतमीज नहीं होती। शिया कहने लग जाते कि आप चाहे तो यहाँ पर सीसीटीवी भी चेक कर सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया। पर मिस्टर को मना कर देते, ये कहते हुए कि रनन को अपनी बेटी को बहुत अच्छे से जानता हूँ। रनन यहाँ पर बहुत खुश थी कि लगता है यहाँ पर मेरे डैड मेरी मम्मा सूरन से बहुत लव करते हैं और वो उस पर भी उतना ट्रस्ट करते हैं और साथ साथ मुझ पर भी। वही दूसरे यहाँ पर शिया शानन पर चिल्लाने लग जाती कि जस्ट बिकॉज डैड तुम्हारा साइड ले रहे, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे बुली करोगी। जानन कहते कि पहली बात मैं किसी को बुली नहीं करती, और अगर मैं यहाँ पर तुम्हारी बदतमीजी के लिए तुम्हें बुली भी कर रही हूँ तो तुम्हें क्यों लगता है कि मैं सिर्फ सिंपली यहाँ पर तुम्हें धक्का मार दूंगी। यहाँ पर तो मिस्टर शैनर्स का असिस्टेंट होते जो कि आराम से सोफा पर बैठकर ये सारा ड्रामा देख रहे थे और एंजॉय भी कर रहे थे। वही इतने में यहाँ पर जानन होती है जो कि कहने लग जाते कि देखो अब मैं यहाँ पर सभी को सच्चाई बताऊंगी, जिसके बाद में वो सभी के फोन पर उस सीसीटीवी फुटेज की वीडियो को फॉरवर्ड कर देती है, जिसके अंदर यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है कि किस तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ खुद ब खुद शिया ने किया। ये सब कुछ देखने के बाद सभी की आंखें खुल जाती और वो लोग यहाँ पर शिया को जज करना शुरू कर देते। बस शिया यहाँ पर मिस्टर को ये बिलीव दिलाने की कोशिश करती कि ये सब कुछ जानन ने किया है, वो मुझे फ्रेम करने की कोशिश कर रही है। मिस्टर को अपना डिसीजन बता देते कि अब से यहाँ पर वो शिया के गॉडफादर नहीं है और इसी के साथ अब वो इस फैमिली को बिलोंग नहीं करती है। यहाँ पर पैसे वैसे जो कुछ भी है वो अब से यहाँ पर इससे मिलना बंद हो जाएंगे, जिसके बाद यहाँ से जानन जाने लगती। पर जाने से पहले यहाँ पर वो शिया को उसका अनग्रेटफुल गिफ्ट जरूर लौटा कर जाती है। तब यहाँ पर वो उसे गॉडफादर बुला रही थी, लेकिन मिस्टर को उसे वार्निंग देने लग जाती कि मुझे आइंदा से बुलाना मत। जहाँ पर शिया को फाइनली अपने गॉडफादर को मिस्टर को कहकर एड्रेस करना पड़ता है। तब वो यहाँ पर उसे बोलने लग रही थी कि आप पक्का श्योर है कि वो आपकी यहाँ पर बायोलॉजिकल बेटी है। ऐसे भी यहाँ पर पहले भी बहुत लोग आए हुए हैं जिन्होंने यहाँ पर ऐसा प्रिटेंड करने की कोशिश की है। मिस्टर गो कहने लगे थे कि अच्छा वाह तुमने इस बात को अभी कह दिया। मैं सभी के सामने यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर किसी को भी इस बात का डाउट है तो कोई बात नहीं, आज हम यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट जरूर करवा कर रहेंगे। तब तक यहाँ पर जानन अपने डाटा को बता देती है कि उसने ऑलरेडी यहाँ पर टेस्ट करवाने के लिए चीजें दे दी थी, जहाँ पर कुछ समय में वो स्टाफ आता ही होगा। एंड फाइनली वो रिजल्ट्स आ भी जाते, जिसके बाद यहाँ पर रिजल्ट देखते ही अंकल वो रिजल्ट यहाँ पर शिया के ऊपर फेंक कर मारते हैं। एंड तब तक यहाँ पर उसके पैरों से नीचे जमीन खिसक जाती और साथ ही साथ में यहाँ पर मिस्टर सेन समझ जाते कि जानन जरूर यहाँ पर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सन है। वही दूसरे मिस्टर को यहाँ पर जानन से माफी मांग रहे थे कि यहाँ पर इस शिया की वजह से उसे इतना सफर करना पड़ा और उसके ऊपर क्वेश्चंस किए गए हैं। वही दोस्त यहाँ पर गुस्से में शिया को वहां से दफा होने के लिए कहने लग जाते हैं। और बाद में यहाँ पर रोते हुए चली जाती है अपनी मम्मा के पास में, जहाँ पे वो अपनी मॉम को सारी बातें बताने लग जाती है। जैसे यहाँ पर आंटी रनन का नाम सुनती है वैसे यहाँ पर उन्हें मिसेस सूरन की याद आने लग जाती है। तब उन्हें यहाँ पर डाउट होता है कि कहीं सचमुच यहाँ पर ये जानन उस सूरन की तो बेटी नहीं है। तब इतने में यहाँ पर उसकी बेटी शिया उन्हें बता रही होती कि पैटर्निटी टेस्ट भी यहाँ पर पॉजिटिव निकले, अब हम आखिर यहाँ पर क्या करेंगे। वही दोस्त यहाँ पर आंटी को पता होता है कि आखिर ये सूरन है कौन, लेकिन यहाँ पर ताज्जुब की बात है उन्हें यहाँ पर हैरानी हो रही थी क्योंकि उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था कि सूरन का जो बेबी है वो सरवाइव कर गया। ये बात सुनकर यहाँ पर शिया कुछ समझती नहीं है एंड इस सिचुएशन से साफ साफ समझ आ जाता है कि शिया की मॉम का और तो और मिसेस सूरन का कोई ना कोई हिस्ट्री जरूर तो है, जो हिस्ट्री तो फ्रेंडशिप का नजर नहीं आ रहा बल्कि दुश्मनी का नजर आ रहा है।
इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं रानन को, जिसने यहाँ पर इन्वेस्टिगेटर को हायर कर दिया था, बिकॉज यहाँ पर उसकी मम्मा की डेथ ट्रेजिकली नहीं हुई थी। असल में यहाँ पर उसकी मॉम का मर्डर हुआ था, जहाँ पर वो रियल मर्डर का पता लगाने चाहती है। जब वो वहाँ पर रेडी होकर जाने लग जाते, तब यहाँ पर रानन से ज्यादा तो अंकल नर्वस थे, जहाँ पर मिस्टर गो रानन से कहते कि देखो, आई नो कि ये फर्स्ट टाइम होगा जहाँ पर तुम इस क्योतो यूनिवर्सिटी में जाओगी, पर तुम फिक्र मत करो। अगर तुम सभी के साथ पढ़ने में नर्वस हो तो फिर तुम्हें वहाँ पर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हम तुम्हारा स्कूलिंग घर बैठे बैठे करवा सकते हैं। जानन कहती कि नहीं डैड, मैं इन सभी चीजों के रेडी हूँ, और ऐसे भी मैं बहुत ब्रेव हूँ। जितनी बोली वाली दिखती हूँ उतनी है वो नहीं। तब अंकल यहाँ पर खुश होकर कॉल लगाने वाले थे, पर जानन उन्हें रोक देती है, ये कहते हुए कि उस स्कूल में मैं नहीं चाहती कि कोई भी यहाँ पर मेरी आइडेंटिटी और आपकी आइडेंटिटी के बारे में जाने। ये सुनते मिस्टर गो नाराज हो जाते और कहते कि माफ करना, अगर मैंने कोई गलती कर दी हो तो क्या तुम यहाँ पर मेरी डॉटर बनना पसंद नहीं करोगी? मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम जैसा चाहोगे मैं वैसा चेंज हो जाऊंगा और वो सब कुछ करूंगा। रानन कहते कि डैड, ये बात नहीं है। और आप ही सोचिए, आप इतने वेल्दी पर्सन हैं, अगर वहाँ सभी को पता चलता है कि मैं आपकी बेटी हूँ, तो सभी लोग मेरे सामने फेक बिहेव करेंगे और अच्छे से मेरे साथ बातें करेंगे। मैं वहाँ पर रियल दोस्त बनाना चाहती हूँ, रियल लोगों को जानना चाहती हूँ, और मैं किसी भी बेनिफिट्स के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहती। मैं एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह जाना चाहती हूँ और एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट की तरह बाहर आना चाहती हूँ। ये सुनते तो यहाँ पर मिस्टर गो को अपनी बेबी गर्ल के ऊपर और भी प्राउड फील होने लग जाता है। वही दूसरे यहाँ पर मिस्टर गो रानन को कॉल करके बताते थे कि उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स कर रखी है, जहाँ पर प्रिंसिपल मेक श्योर करेंगे कि किसी को भी यहाँ पर उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता नहीं लगना चाहिए। वही दूसरी यहाँ पर रानन जाती है, जहाँ पर मिस्टर शन यानी कि यहाँ पर शन उसे पिक करने के लिए आ गया था, और वो लोग एक साथ यहाँ पर कार में बैठकर जा रहे होते हैं, जहाँ पर शन उसे एक प्रोफाइल देता है, वो प्रोफाइल जो कि यहाँ पर स्कूल को बिलोंग करता है। रानन यहाँ पर खुद से सिलेक्ट कर सकती है कि आखिर वो स्टडीज के अलावा और किस चीज में यहाँ पर अपना एनहेंसमेंट करना चाहती है। तभी यहाँ पर वो कुछ और टॉपिक सिलेक्ट करती है। शन कहने लगता था कि मुझे तो लगा था कि तुम यहाँ पर कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट करोगी। ये सुनते रानन नर्वस हो जाती कि कहीं शन को पता तो नहीं चल गया कि मैंने उसके फोन को हैक किया था। बट यहाँ पर शन बातों को घुमा देता है। वही दूसरा बात में यहाँ पर वो लोग वहाँ से जाने लग जाते हैं, जहाँ पर स्कूल पहुंचते प्रिंसिपल से रानन का बड़ी प्यार से वेलकम करे थे। ये कहते हैं कि जैसा आपके डैड ने कहा हम ठीक वहाँ पर वैसे ही करेंगे। तब तक यहाँ पर पूरे स्कूल में खबर आ चुकी थी कि एक फ्रेशर स्टूडेंट यहाँ पर आने वाला है। वही दूसरे यहाँ पर अब शिया की क्लासमेट्स होती जो कि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी, और वो सभी लोग यहाँ पर उसके बर्थडे के बारे में बात कर रहे थे कि उसका बर्थडे जरूर यहाँ पर से गॉडफादर के फेरी कैसल में होने वाला है। शिया यहाँ पर खुश थी बिकॉज रात की इवेंट के बारे में यहाँ पर उसके दोस्त को कोई खबर नहीं पहुंची थी, बिकॉज उस समय मीडिया वाले वहाँ पर नहीं थे, इसलिए उस बिटर ट्रुथ तो कोई जानता नहीं है कि उसके गॉडफादर अब गॉडफादर रहे नहीं है, और वो एज यूजुअल उन सभी के सामने फ्लैक्स करना शुरू कर देती है। इतने में यहाँ पर न्यू स्टूडेंट आ जाती है, जिसे देखते तो यहाँ पर शिया की होश उड़ जाते बिकॉज वो रानन होती है और उसी की क्लास में आती है। यहाँ पर तो उसे घबराहट हो रही थी कि सभी के सामने कहीं यहाँ पर रानन उसकी सच्चाई बोल ना दे, जिसके बाद में यहाँ पर शिया इशारे करती है नैन्सी को, उसकी दोस्त को, और नैन्सी इस इशारे को समझते हुए चली जाती है रानन के पास में उससे बात करने के लिए, जहाँ पर वो उसे ग्रीट करती है बड़े प्यार से। जैसे ही रानन अपना नाम बताती है, वो वैसे ही यहाँ पर उसके हेयर को, उसके चश्मे को, उसके फेस को, सभी चीजों को यहाँ पर जज करना शुरू कर देती है, एंड उसे यहाँ पर एक पुअर किड ऑलरेडी समझ लेती है। जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे उसके होम टाउन के बारे में पूछने लग जाती है। जैसे यहाँ पर रैन बताती कि वो कहाँ से आई हुई है, ये सुनते तो यहाँ पर वो उसका सभी क्लास वालों के सामने मजाक बनाने लग जाती है। शिया को तो लग रहा था कि रानन जरूर यहाँ पर अपने डैड का नाम यूज करेगी, बट यहाँ पर वो एक बार भी मिस्टर गो का नाम लेती नहीं है कि वो उनकी बेटी है। तब शिया को लगने लग जाता है कि शायद से मिस्टर गो यहाँ पर से स्पॉन्सर नहीं कर रहे और उनका नाम लेने के लिए मना किया है, इस वजह से यहाँ पर लड़की इतनी चुप है। वही दूसरे यहाँ पर होता है वो नैन्सी, जो कि कंटिन्यूसली उसे यहाँ पर ह्यूमिलिएट करने पर तुली हुई थी। बाहर की ओर से तो हमें यहाँ पर शन की आवाज आ रही थी, जहाँ पर हर क्लास की लड़कियां उसी का नाम चला रही थी, बिकॉज शन यहाँ पर जानने की क्लास की ओर ही आगे बढ़ रहा होता है। नैन्सी यहाँ पर सभी के सामने कहने लग जाती है कि तुम तो यहाँ पर एक वियर्ड सी लड़की हो जिसका न कोई डैड का पता है और न कोई मॉम का। अब हम ऐसे बच्चे के साथ थोड़ी ना पढ़ाई कर सकते,
न जाने यहाँ पर तुम लोगों में बेसिक मैनर्स होते भी होंगे या फिर नहीं। अनिता में यहाँ पर क्लास में आकर रानन को देखकर चला जाता है। वो सभी लड़कियां तो ऐसा बिलीव करी थी कि वो स्पेशली यहाँ पर सिर्फ उन्हें देखने के लाए हो। रानन तो उनकी बातें सुनते यहाँ पर हंसने लग जाती है। इतने में वापस स्टाफ आ जाते जो कि आकर यहाँ पर बता रहे थे कि आप सभी बच्चे यहाँ पर पढ़ कर बहुत थक गए रहेंगे और ऐसे भी यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो होता जा रहा है, इसलिए आप सभी लोगों को यहाँ पर मोटिवेट करने के लिए हमने स्पेशल डिजर्ट्स का इंतजाम करा है। ये सभी डिशेस को देखकर यहाँ पर वो लोग हैरान हो जाते, बिकॉज ये सब कुछ 7 स्टार होटल से आया था और ये स्कूल उन्हें ये सब कुछ प्रोवाइड कर रही है, वो भी लेक्चर के दौरान। ये तो यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए भी हैरानी की बात थी और ये सब कुछ यहाँ पर भिजवाया गया था शेन की तरफ से। जिसके बाद में यहाँ पर नैन्सी शिया से कहने लग जाती कि हम सब कुछ समझ रहे हैं शिया, जरूर यहाँ पर शेन तुम्हारी फिक्र कर रहा होगा, इसलिए देखो यहाँ पर उसने कितनी सारी वैरायटीज ऑफ थिंग्स भेजे तुम्हारे लिए। शिया एक बात तो यहाँ पर समझ जाती है कि कोई भी यहाँ पर प्रूफ करने के लिए है नहीं कि आखिर रानन कहाँ से बिलोंग करती है, तो अगर वो यहाँ पर नाटक जारी रखे तो क्या ही बुरा हो जाएगा। ऐसे भी सभी लोग उसकी बात मानेंगे ना कि रानन की। सभी लोग यहाँ पर उसे टीज करना शुरू कर देते कि इतने में यहाँ पर जब वो रानन को देखती तो वो गायब हो गई थी, बिकॉज यहाँ पर वो उस केक के मजे जो ले रही थी। एंड ये देखकर यहाँ पर तो शियाज पर चिल्लाते हुए चली जाती है उसे रोकने के लिए। जानन कहते कि क्यों, क्या तुम ये काम यहाँ पर अपने हाथों से करना चाहती हो? आई मीन क्या तुम अपने हाथों से मुझे खिलाना चाहती हो? शिया कहते कि देखो यहाँ पर नाटक करना बंद कर दो बेहतर होगा, सभी लोग यहाँ पर मुझे बहुत अच्छे से जानते, वो सभी लोग मुझ पर ट्रस्ट करते और मेरी बातों पर बिलीव करते, तो तुम ये मत समझो कि तुम यहाँ पर अपना रॉब सभी के पर चाट सकती हो। जानन कहते कि देखो मैं यहाँ पर किसी को कंट्रोल करने या फिर किसी के ऊपर डोमिनेट करने के लिए नहीं आई हूँ, मैं तो यहाँ पर पढ़ने के लिए आई हूँ और फिलहाल ये पेस्ट्री सभी को प्रोवाइड की गई है, तो मैं बस यहाँ पर उसे खा रही हूँ। जिसके बाद वो जैसे सेकंड प्लेट उठाती है नैन्सी उसे रोकने लग जाती है, ये कहते हुए कि ये किसी स्पेशल पर्सन के लिए यहाँ पर आया हुआ है, तुम जैसे स्टूडेंट इसका मजा नहीं उठा सकती है। जिसके बाद यहाँ पर वो सभी लोग शिया को यहाँ पर शेन को बुलाने के लिए कहने लग जाते, ये कहते हुए जब शेन आएगा तभी इस लड़की को यहाँ पर सही सबक मिल पाएगा। जिसके बाद में यहाँ पर शिया शेन को कॉल लगाने जाती है, लेकिन जब यहाँ पर वो उसे 2-3 बार कॉल लगाती है कॉल लग ही नहीं रहा था। एंड ये चीज क्लियर हो जाती कि जरूर यहाँ पर शेन ने शिया को ब्लॉक कर दिया होगा, बट अब यहाँ पर शिया ये बात सभी के सामने थोड़ी ना बता सकती है, उससे की बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर किस्मत उसका साथ दे रही थी। बेल रिंग हो जाता है और वो कहती कि देखो जो हो गया उसे भूल जाओ, ऐसे भी यहाँ पर लेक्चर का टाइम हो गया, मैं बाकी के स्टूडेंट्स की स्टडी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती हूँ। और वो सभी लोग यहाँ पर लेक्चर के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद में यहाँ पर इस लेक्चर के दौरान पर प्रोफेसर ही वहाँ पर आ जाते, जिसे देखते ही यहाँ पर जानन हैरान हो जाती है, बिकॉज प्रोफेसर ही यहाँ पर उसके एक्चुअल एंड रियल ग्रैंडपा थे, विच मीन्स यहाँ पर वो उसकी ममसूरन के डैड थे। और जानन यहाँ पर उनसे बहुत हेट किया करती थी, बिकॉज यहाँ पर उसकी मम्मा जब 21 ईयर्स की थी तभी वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी। हालांकि उनसे गलती हुई तो थी, लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स को गुस्सा होने का पूरा हक बनता है, लेकिन अपने ही बच्चों को हमेशा के डिसओन कर देना ये तो अच्छी बात नहीं है ना। जिस वजह से यहाँ पर वो उनसे बहुत हेट किया करती है। प्रोफेसर ही यहाँ पर उन्हें सोशल चीजों के बारे में बता रहे थे कि किस तरीके से कौन ह्यूमन बीइंग कहलाया जा सकता है और कौन नहीं। एंड यहाँ पर जानन होती है जो कि उन्हें क्वेश्चन करना शुरू कर देती है, जिस क्वेश्चन से तभी यहाँ पर शिया समझ जाते कि जानने तो गई काम से, बिकॉज प्रोफेसर ही बहुत ही पुराने प्रोफेसर है, जहाँ पर वो ही सब कुछ बर्दाश्त करके बिल्कुल नहीं लेंगे। प्रोफेसर ही जैसे यहाँ पर जानन को देखते वो उन्हें देखी देखी से नजर आ रही थी, तो वो उसे पूछने लग जाते उसका नाम। जैसे जानन अपना नाम बताती है वैसे प्रोफेसर ही यहाँ पर बहुत इमोशनल हो जाते। शिया आगे बढ़ती है ताकि यहाँ पर वो जानन के बीच और प्रोफेसर ही के बीच और ज्यादा झगड़ा लड़ा सके, लेकिन प्रोफेसर ही तो यहाँ पर उसी थप्पड़ मार देते जानन को अपनी रियल ग्रैंड डॉटर बुलाते हुए। जानन कहते कोई बात नहीं, आज से आपको ये बदतमीज स्टूडेंट आपकी क्लास में बिल्कुल ही नजर आएगी। और उसके मन ही मन बहुत ही ज्यादा गुस्सा खोल रहा था, बिकॉज उसे अच्छे से याद है यहाँ पर ग्रैंडपा ने अपनी बेटी को डिसओन करने के साथ साथ रजिस्ट्रेशन से भी उसका नाम हटा दिया था, यानी कि लीगली यहाँ पर उसके रिश्ते तोड़ भी दिए थे। ग्रैंडपा ही यहाँ पर जानन से पूछने लग जाते कि आखिर यहाँ पर उसकी मम्मा कैसी है, और तब वो उन्हें बताते कि थैंक्स टू यू मेरी मम्मा मर चुकी है। और ये सुनते यहाँ पर ग्रैंडपा ही के तो होश उड़ जाते, उन्हें बहुत ज्यादा रिग्रेट होता है, वो बहुत सैड हो जाते बिकॉज उन्होंने ऐसा जवाब एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। वह दूसरा जब यहाँ पर जानन पर चिल्लाना शुरू कर देती है,
डेज़ी पहुंच जाती है यहाँ पर मिस्टर ही को सेव करने के लिए, पर ग्रैंडपा यहाँ पर उसी पर चिल्लाने लग जाते हैं। ग्रैंडपा रैंडन की ओर आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पर दर्शिया बहुत खुश हो रही थी, बिकॉज उसे लग रहा था कि अब तक ग्रैंडपा उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन वो तो यहाँ पर नील डाउन कर रैनन से माफी मांग रहे होते उन सभी चीजों के लिए, जहाँ पर रैनन उन्हें माफ करने के साफ साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि अगर कल को मेरी मॉम को आप जिंदा कर सकते तो बता दीजिए, तो शायद से मैं यहाँ पर आपको माफ करने के लिए रेडी हो जाऊंगी। और ऐसा बोलकर यहाँ से वो चली जाती है, जहाँ पर ग्रैंडपा की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाते और उन्हें हॉस्पिटल रूम में ले जाया जाता है। यहाँ पर शिया होती है अपनी ग्रैंडपा ही के साथ, और वह दूसरे यहाँ पर इतने में उसकी मम्मा आ जाती है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि शायद से यहाँ पर ग्रैंडपा की दो बेटियां हैं, जिनमें से एक का नाम यहाँ पर सूरन है, जिसकी बेटी रैनन है, और वही दूसरे का नाम यहाँ पर लूवान है, जिसकी बेटी यहाँ पर शिया है। अब यहाँ पर ये सब कुछ सारी की सारी बातें यहाँ पर शिया अपनी मम्मा को बताने लग जाती। आंटी को यहाँ पर गुस्सा नहीं लग जाता, वो सभी भी शिया पर नजर रखने के लिए कहती, और हम यहाँ पर शैन को देखते जिससे की खबर पहुंच ही चुकी थी। शैन कहता कोई बात नहीं, सभी चीजें यहाँ पर स्टेबलाइज जरूर हो जाएंगी। वही दोस्तों बाद में यहाँ पर देखते हैं माँ बेटी को, जो कि मिस्टर डोंग से मिलने के लिए गए थे। उस समय बाद में यहाँ पर वो उस पॉइजन के बारे में बात कर रहे थे, जिस पॉइजन से यहाँ पर असल में किसी भी ह्यूमन को कैंसर हो सकता है। जिसके बाद में यहाँ पर वो लोग एक और पोषण के बारे में बात करने लग जाते हैं। अनवय दूसर माँ बेटी बहुत खुश हो गए थे कि वो लोग बहुत जल्दी अब रैनन को भी यहाँ पर रास्ते से हटा देंगे। इतने में हम यहाँ पर एक बड़े से बग को देखते हैं, जो कि उनके पीछे खड़ा था। और हम यहाँ पर रैनन को देखते, जो कि यहाँ पर इस बग में लगे सीसीटीवी कैमरे के थ्रू सब कुछ देख पा रही थी। वो छोटा सा कैमरा जिसमें यहाँ पर ऑडियो भी सुनाई दे रहा था, वो सब कुछ देखकर सुन पा रही थी कि किस तरीके से यहाँ पर उस पॉइजन की वजह से उसकी मम्मा को यहाँ पर ब्रेन कैंसर हो गया था। वही हमें भी यहाँ पर बचपन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर रैनन बहुत छोटी थी, तब से यहाँ पर उसकी मम्मी के शरीर में वो कैंसर बढ़ता चला जा रहा था, जिसका फिलहाल यहाँ पर कोई भी क्योर नहीं था। इतने में हम यहाँ पर प्रेजेंट में आते, जहाँ पर रैनन को जाकर अब अपनी मम्मा की बातें समझ आ रही थी, जहाँ पर उसकी मम्मा चाहती थी कि उनके जाने के बाद रैनन यहाँ पर बस सेफ रहे और हैप्पी रहे। और अब जाके उन्हें समझ आ रहा है कि रैनन को भी यहाँ पर बाकियों से खतरा हो सकता है। फिर इसके बाद में हम यहाँ पर स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग श्रेया से बात कर रहे थे, बिकॉज श्रेया यहाँ पर अपनी मम्मा के साथ में अवार्ड फंक्शन में जाना चाहती है, और वो फर्स्ट टाइम जा रही थी। सभी लोग श्रेया से यही पूछ रहे थे कि आखिर तुम पहले क्यों नहीं जाया करती थी। तब श्रेया यहाँ पर उन सभी को एक्सप्लेन करने लग जाती है कि तुम्हें तो पता ही है कि अक्सर लोग यहाँ पर फेमस एक्ट्रेसेस के बेटे बेटी के पीछे पड़े रहते हैं कि आखिर वो कब डेब्यू करेंगे, और उसी तरीके से अब टाइम आ गया है जहाँ पर मैं ढेर सारी मूवीज और ड्रामा में मेन लीड का काम करने वाली हूँ, इसलिए अब टाइम आ चुका है पीआर एक्टिविटी शुरू करने का। ऐसे भी ये अपॉर्चुनिटी सभी को नहीं मिलती है। जहाँ पर रैनन को वो जानबूझ कर सारी बातें सुना रही थी, वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर रैनन थी, जो कि अपने स्टाफ से बात कर कर उस अवार्ड की अरेंजमेंट्स करने के लिए कह रही थी, ताकि वो भी वहाँ पर जा सके। शैन का असिस्टेंट आकर उसे यहाँ पर अवार्ड सेरेमनी के इनविटेशन कार्ड को दे रहा था, जो कि यहाँ पर शैन देने से मना कर देता है। बट जैसे यहाँ पर उसका असिस्टेंट बताता है कि मैडम रैनन भी वहाँ पर रहेगी, वो तुरंत ही उसके हाथ से इनविटेशन छीन लेता है, which means वो भी उस इवेंट में जरूर जाने वाला है। वही 2 साल बाद में हम यहाँ पर उस इवेंट का दिन देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग रेड कार्पेट पर अपनी एंट्री कर रहे थे। उस समय जैसे यहाँ पर सभी के सभी लोग लो वैन की बेटी को देखने लग जाते हैं, यानी कि शिया को, वो लोग उसकी तारीफ जरूर करते हैं। उनके जाने पर वो लोग यहाँ पर उस बैनर पर अपना साइन छोड़कर जा रहे थे, लेकिन इतने में यहाँ पर रैनन की एंट्री हो जाती है, और सभी रैनन को देखते यहाँ पर पहचान जाते, बिकॉज रैनन यहाँ पर 2 फिल्म की स्क्रीन राइटर है, और वो दोनों की दोनों फिल्म्स बहुत ही ज्यादा फेमस हुई है। रैनन यहाँ के लाइमलाइट चुरा लेती है, और ये बात माँ बेटी को अच्छी बिल्कुल भी नहीं लगती है, बिकॉज उन्हें ये आइडिया बिल्कुल भी नहीं था कि रैनन भी यहाँ पर आई होगी। एंड सभी लोग यहाँ पर उसका इंटरव्यू लेने के लिए आ जाते, जहाँ पर रैनन उन सभी को इंटरव्यू दे रही थी, लेकिन इतने में उसका पैर फिसलने वाला था, बिकॉज उसने इतनी लॉन्ग हील चपाई थी। एंड उस समय शैन नहीं बल्कि मिस्टर डैनियल उसे बचाने के लिए आ जाते, और वो रैनन को यहाँ पर देखने लगते। असल में मिस्टर डैनियल सबसे बेस्ट एक्टर माने जाते। उन दोनों को एक साथ देखकर रिपोर्टर्स यहाँ पर ढेर सारी फोटोज क्लिक करना शुरू कर देते। तभी यहाँ पर डैनियल रैनन से अपना इंट्रोडक्शन देता है। रैनन को भी यहाँ पर मिस्टर डैनियल बहुत पहले से ही पता थे,
वो तो यहाँ पर रानन को शूज बनाने लग जाता है ताकि यहाँ पर रानन अंदर की ओर जाए तो वो कंफर्टेबली जाए और हिल की वजह से वो वापस ना गिर जाए। रानन के जाने के बाद डैनियल यही सोच रहा था कि आखिर यहाँ पर रानन उस वुमन के जैसे क्यों दिख रही है, लेकिन उसे लगता है कि नहीं, ये सब कुछ बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है। शिया को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अपनी मम्मा से कहने लग जाती कि ये क्या। अब सभी लोगों का ध्यान यहाँ पर रानन पर चला गया। आंटी कहते कि तुम फिक्र मत करो, ध्यान गया ना, ऐसे भी कुछ समय की बात है। जैसे यहाँ पर तुम्हारा डेब्यू होगा तभी लोग यहाँ पर तुम्हें स्क्रीन पर देखने के तरसने लग जाएंगे। और ऐसे भी वो तो बस स्क्रीन राइटर है जो कि मूवीज के अंदर उसकी शक्ल भी नहीं दिखाई जाती। पर दोस्तों यहाँ पर स्टेज पर खड़े रानन उन दोनों की बातें सुन लेती है। नारायण को पता था कि वो इन दोनों को ऐसे तो छोड़ने वाली बिल्कुल नहीं है। इतने में यहाँ पर वो लोग स्टेज पर इसलिए थे बिकॉज अवार्ड अनाउंस्ड हो रहा था। एंड आंटी को यहाँ पर अवार्ड मिल जाता है जहाँ पर वो उन सभी को स्पीच देती कि किस तरीके से वो यहाँ पर इस अवार्ड के लिए सबसे ज्यादा थैंकफुल अपनी बेटी की वजह से, उसकी बेटी की वजह से यानी कि शिया की वजह से उन्हें मोटिवेशन मिलता रहा है काम करने का। और वैसे जानबूझकर करती ताकि सभी के सामने वो बात प्रूव कर सके और यहाँ पर सभी के सामने शिया को सॉफ्ट लॉन्च कर सके। इतने में यहाँ पर अब स्क्रीन पर उनकी काम के बारे में दिखाया जाता है कि किस तरीके से उन्होंने एक्टिंग की, कितने अच्छे काम किए। लेकिन वो एक्टिंग का नहीं बल्कि एक होटल रूम का सीसीटीवी फुटेज होता है जो कि यहाँ पर कैप्चर कर लिया गया था और साफ साफ दिखाया जा रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर आंटी को ये अवार्ड उनकी मेहनत की वजह से नहीं बल्कि यहाँ पर किसी के साथ नाइट स्पेंड करने पर और पैसे देने की वजह से मिल रही है। और बस इतना ही नहीं, आंटी का यहाँ पर रियल फेस भी सभी के सामने आ जाता है कि किस तरीके से आंटी यहाँ पर अपने को वर्कर्स के तौर पर कितना उन्हें बुली किया करती थी। ये सब कुछ देखने के बाद सभी को हैरानी होती बिकॉज किसी ने भी यहाँ पर लू फैन से ये चीजें एक्सपेक्ट नहीं की थी कि वो इतनी ज्यादा विशियस पर्सन हो सकती है। वो वहां से तो भागने लग जाती और उनके फैंस बहुत डिसअपॉइंटेड हो जाते, उनकी कम्युनिटी कम्प्लीटली ब्रेक डाउन हो जाती है एंड स्टाफ आकर यहाँ पर लू फैन पर बहुत चिल्लाते कि हो क्या, कर लिए मजे, कर लिया तुमने यहाँ पर तुम्हारे करियर को अपने हाथों से खत्म। पर इधर से यहाँ पर आंटी अपने मैनेजर से कहती कि देखो अभी भी चीजें यहाँ पर नहीं बिगड़ी है, जितने भी रिपोर्टर्स है हम उन सभी को यहाँ पर 1 मिलियन देकर उनका मुंह बंद करवा देंगे, तो कोई बात यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। लेकिन यहाँ पर मैनेजर उसे कहते कि फोन चेक करो कि इतने सारे कमेंट्स पास हो चुके, तुम्हें अंदाजा भी है कि ये इवेंट यहाँ पर लाइव हो रहा था, सभी के सामने सच्चाई बाहर आ गई कि किस तरीके से इस अवार्ड के लिए तुमने अपने आप को बेच दिया था और बस से ही नहीं प्रीवियस अवार्ड्स के लिए भी, और तुम्हारा रियल फेस सभी को पता चल चुका है। तुम्हारा तो लॉस हो रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा क्या, मेरी कंपनी का क्या, अब तो मुझे यहाँ पे बहुत सुनने मिलेगा ना। कुछ समय मैनेजर वहाँ से चला जाता है और आंटी कम्प्लीटली नर्वस और डरी हुई बैठी थी कि आखिर अब वो यहाँ पर क्या करेंगी बिकॉज यहाँ पर उनकी इतनी सालों की मेहनत एक झटके में यहाँ पर तबाह हो गई है और उस चीज को तो यहाँ पर मेहनत भी नहीं बुलाया जाएगा बिकॉज ये सब कुछ यहाँ पर उन्होंने गलत मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज कर पाया हुआ है जो कि वो डिजर्व बिल्कुल नहीं करती है। वही दूसरे में यहाँ पर देखते हैं आंटी को जहाँ पर उनके ड्रेसिंग रूम का लाइट जा चुका था और अब तो यहाँ पर उन्हें चीजें दिखना शुरू भी हो गई थी जहाँ पर उन्हें भूत और भूत वाले बच्चे नजर आ रहे थे, तो वो वहां से भागने लग जाती। सभी लोग चले तो जाते लेकिन रिपोर्टर्स अभी भी मौजूद थे जो कि यहाँ पर अब इस आंटी को पागल भी घोषित कर देते। लेकिन ये भूत कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर जानन और वो बेबी हैकर था जहाँ पर दोनों साथ में मिलकर उसे डरा रहे होते हैं। वही दूसरे यहाँ पर होता है शैन अपने इम्पोर्टेंट मीटिंग में जहाँ पर उसका क्लाइंट उससे बैक कर रहा था प्राइसेस कम करने के लिए, बट वो मना करके वहां से जाने लग जाता है। तब तक असिस्टेंट यहाँ पर उसे लेटेस्ट न्यूज़ बता रहा था कि किस तरीके से यहाँ पर लोग डैनियल और आनंद को एक मूवी में देखना चाहते। डैनियल जैसे ही यहाँ पर उस फोटो को देखता है, शैन भी उस फोटो को देखकर यहाँ पर हैरान हो जाता है कि आखिर ये डैनियल फ्लर्टिंग करने में तो बहुत अच्छा है, जरूर यहाँ पर इसने आनंद का ब्रेन वॉश करने की पूरी कोशिश की होगी। असिस्टेंट कहते कि बॉस आप जैसा समझ रहे वैसा नहीं है, लेकिन यहाँ पर शिन की शक्ल से साफ साफ नजर आता है कि उससे कितना जेलस फील हो रहा है। इतने में यहाँ पर बाद में वो लोग बस स्टैंड पे मिलकर ड्रिंक करना शुरू कर देते, यानी कि यहाँ पर वो बेबी आकर जूस पिलाता और रंडन अल्कोहल, और वो अल्कोहल यहाँ पर से कुछ ज्यादा ही चढ़ जाती है। शन उसके लोकेशन को ट्रेस करते हुए उसे यहाँ पर घर ले जाने के लिए आ जाता है जहाँ पर राना तो उसके बारे में ढेर सारी बातें बोलती, इतनी कि कुछ बातें यहाँ पर लिमिट्स भी क्रॉस कर देती है कि शैन को यहाँ पर इन रियलिटी लड़के पसंद है ना कि लड़कियाँ। वो जैसे तैसे कर कर उसे लेकर जाता है और असिस्टेंट को तो यहाँ पर बहुत हंसी आ रही होती है।
उनके जाने के बाद कार में यहाँ पर फाइनली उन दोनों के बीच में किस हो ही जाता है, जहाँ पर शैन रनन को प्रूव करना चाहता था कि वो लड़कों को नहीं लड़की को पसंद करता है, और वो भी बस यही और एक ही जो कि यहाँ पर असल में रनन होती है। रनन तो यहाँ पर नाप लेना शुरू कर देते, विच मीन्स हो सकता है नेक्स्ट मॉर्निंग उसे कुछ याद हो ना। वही दूसरे यहाँ पर मॉर्निंग में उठती है और उसे सचमुच यहाँ पर कुछ नहीं याद होता। तब तक यहाँ पर मिस्टर गु आ जाते हैं, जो कि यहाँ पर से कहते हैं कि देखो, मैं तुम पर यहाँ पर कोई भी रूल्स रेगुलेशंस या रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाना चाहता। ड्रिंक करना या ना करना ये तुम्हारी मर्जी है, लेकिन प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखना, तुम इतना ना ड्रिंक कर लो जहाँ पर तुम्हें कोई चीजें याद हो ही ना। बिकॉज तुम्हें तो पता है कि लोग यहाँ पर अक्सर फायदा उठाने की कोशिश करने लग जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि मैं लाइफ टाइम के लिए एक बार फिर से यहाँ पर रिग्रेट करता रह जाऊँ। रानू कहते कि आप बिना कुछ ज्यादा टेंशन ले रहे, आप फिक्र मत कीजिए, नेक्स्ट टाइम से मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं इतना हाई लेवल में ड्रिंक बिल्कुल ना करूँ। वहीं दूसरे हम यहाँ पर देखते हैं रानू को, जो कि ब्रेकफास्ट करने के लिए जाता है, और वहाँ पर शन मौजूद था, जहाँ पर शन उससे बातें घुमा घुमा कर बात कर रहा था ताकि वो रात की बात निकलवा सके। लेकिन रानन की बात से एक चीज क्लियर हो जाती कि उसे कुछ याद नहीं है, पर धीरे धीरे उसे याद हो रहा था अपने सपने के बारे में, जहाँ पर उसने कोई तो हैंडसम मैन को किस किया था। लेकिन जब यहाँ पर शन उसे बताता है कि कोई सपना नहीं बल्कि रियलिटी है, तब जाकर रानन को यहाँ पर सारी बातें याद आती है, एंड वो कम्प्लीटली यहाँ पर पागल हो जाती है। वो शैन पर चिल्लाने लग जाती है कि तुमने जरूर जानबूझकर किया होगा मुझे सताने के लिए। पर शैन कहते कि नहीं, अगर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो फिर मैं यहाँ पर कार का डैश कैमरा तुम्हें दिखा सकता हूँ, उसमें हमारे मोमेंट्स कैप्चर जरूर हुए होंगे, और हाँ, उससे तुम्हें पता चल जाएगा कि ये सब कुछ यहाँ पर मैंने तुम्हारे कहने पर किया। यहाँ पर तो शायद मुझे होना चाहिए कि तुमने मेरा फायदा उठाया। एंड आनंद के पास कुछ शब्द बचते ही नहीं है बोलने के लिए, जिसके बाद में यहाँ पर वो उसे स्कूल के लिए ड्रॉप करने के लिए चला जाता है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं मिसेस लू वैन को, जो कि यहाँ पर बहुत टेंशन में थी, क्योंकि एक एक करके यहाँ पर सभी ने उनका साथ छोड़ दिया था। इनफैक्ट रिपोर्टर्स ढेर सारे पैसे देने पर भी फेक पीआर करने के रेडी बिल्कुल भी नहीं थे। आंटी तो यहाँ पर इतना गुस्से में होती कि अपना फोन ही फेक कर तोड़ देती है। तब तक वहाँ पर मैनेजर अकाउंट ने रियलिटी चेक दे रहा था, वो भी यहाँ पर शेयर प्राइसेस के ट्रेड मार्क्स को दिखाते हुए कि किस तरीके से यहाँ पर उनके ऊपर भारी भरकम लॉस हो सकता है अगर कोई चीजें यहाँ पर जल्दी से डिसाइड नहीं की तो। इतने में यहाँ पर पता चला कि कंपनी में एक न्यू इन्वेस्टमेंट है, जो कि यहाँ पर असल में शन की कंपनी की तरफ से होता है। तब मैनेजर और आंटी को लगने लग जाता है कि जरूर यहाँ पर शन को शिया के लिए कोई फीलिंग जरूर तो होगी, इसलिए यहाँ पर उसने सब कुछ किया है, वरना विदाउट एनी मीटिंग वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऐसे कैसे रेडी हो सकता है। वही दोस्त हम यहाँ पर स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर शिया के सभी फ्रेंड्स अब उसे और प्रेस करना शुरू कर दिए थे, बिकॉज यहाँ पर उस इन्वेस्टमेंट की वजह से कंपनी के प्राइसेस बढ़ते जा रहे। एंड यहाँ पर सभी को वही बात लग रही हुई थी जो कि आंटी को और उस मैनेजर को लग रहा था। जैसे यहाँ पर जानन आती है, उनकी बातें सुनकर हैरान थी, और वो लेटेस्ट न्यूज को देखती तो कंफ्यूज हो जाती कि आखिर यहाँ पर ये शन क्या करने की कोशिश कर रहा है। बिकॉज ऐसी अगर चीजें चलती है तो फिर यहाँ पर जानन का तो प्लान कैंसिल हो जाएगा। इतने में यहाँ पर शिवा से खुद ब खुद सामने से चली जाती है झगड़ा करने के लिए, जहाँ पर रानन उसे कुछ नहीं बोलना चाहती थी, पर शिवा कंटिन्यूसली उस पर चिल्लाई जा रही थी। रानन जब वहां से जाने का डिसीजन लेती है, तब वो उसके आगे आकर खड़ी हो जाती है, उसे जाने भी नहीं देती, पर जानन यहाँ पर उसके पैर पर लात मारकर वहां से चली जाती, जिसके बाद यहाँ पर शिवा ढंग से चल भी नहीं पाई थी, और वो अपने फ्रेंड्स के साथ में प्लानिंग करना शुरू कर देती है कि किस तरीके से यहाँ पर वो रानन को नीचा दिखाएगी और जरूर उसे स्कूल से बाहर निकाल कर ही रहेगी। वही दूसरे यहाँ पर दूसरी क्लास का स्टूडेंट होता है, जो कि रानन को यहाँ पर अप्रोच करने लग जाता है। उस समय यहाँ पर रानन से बड़े प्यार से समझाती है कि सब कुछ अभी नहीं करना चाहिए, और वो स्टूडेंट यहाँ पर रानन के ऊपर चिल्लाने की कोशिश कर रहा था कि इतने में यहाँ पर रानन उसे एक आइडिया देती है और वहां से जाने लग जाती है। जिस आइडिया को सुनते यहाँ पर वो उसे थैंक यू बोलने लग जाता है, बिकॉज ये आइडिया भी यहाँ पर उसकी मैथ्स टेस्ट में काम जाने वाला है। रानन के वहां से जाने के बाद शिया से हमें पता चलता है कि शिया ने उस लड़की को अपॉइंट किया था रानन को परेशान करने के लिए, बट अब तो यहाँ पर ये स्टूडेंट भी रानन के साथ हो जाता है, बिकॉज उसे यहाँ पर रानन का जो पर्सनैलिटी है वो बहुत पसंद आता है। वो कितनी ओपन माइंडेड है, वो कितनी ट्रांसपेरेंट है, किसी भी चीज को लेकर यहाँ पर शुगर कोटिंग बिल्कुल भी नहीं करती है। वही दूसरी यहाँ पर होती है रानन, जो कि हॉस्पिटल चली जाती है, क्योंकि उसे सच का पता लगाना था कि क्या सचमुच यहाँ पर मिस्टर गु और रानन बायोलॉजिकल
फादर एंड डॉटर हैप्पी या फिर नहीं, बिकॉज उसे हार्डली यहाँ पर डाउट था कि मिस्टर को यहाँ पर रनन के लिए सब कुछ सिर्फ और सिर्फ उसकी मॉम की वजह से कर रहे, और वो सच्चाई का बस पता लगाना चाहते थे। लेकिन मिस्टर को वहाँ पर आ जाते जो कि यहाँ पर बहुत ही अपसेट और इमोशनल हो जाते, और रनन से क्वेश्चन करते कि लगता है यहाँ पर मेरी पेरेंटिंग तुम्हें सही नहीं लग रही है और तुम कहीं और जाना चाहती हो। पर रनन उसे समझाती कि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस यहाँ पर सच्चाई जानना चाहती है। मिस्टर को उससे कहते कि उस दिन पैटर्निटी टेस्ट के रिजल्ट्स आ गए थे, और ऐसे भी वो तो सिर्फ तुमने करवाए थे, तो तुम्हें तो उस चीज के ऊपर भरोसा जरूर होना चाहिए ना। मैं ये बात जरूर कह सकता हूँ कि तुम्हें मेरी बेटी हो, जहाँ पर तुम्हें अब और कोई टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। ऐसे भी उस टेस्ट से तो पता लग ही चुका था। रानन शाम को यहाँ पर आफ्टर पार्टी में जाते हैं, जहाँ पर उस आफ्टर पार्टी में मिस्टर डैनियल भी मौजूद थे। उस समय वो लोग बात करने वाले थे कि तब तक यहाँ पर शैन की एंट्री हो जाती है, और वो जानबूझ कर जाता है बिकॉज उसे पता था कि डैनियल वहाँ पर होगा और रानन के साथ जरूर फ्लर्ट करेगा। सभी गेस्ट यहाँ पर डैनियल और शैन को देखकर हैरान थे बिकॉज वो दोनों इतना जल्दी किसी भी इवेंट में नहीं आते। शैन जानबूझकर यहाँ पर उन्हीं के सीट पर बैठ जाता है। वही दूसरे यहाँ पर डैनियल डैनियल को बता रहा था कि तुम्हें पता है मैं ऐसे किसी इवेंट में यहाँ पर जाता नहीं हूँ, और खासकर आफ्टर पार्टी में। लेकिन जब मुझे पता चला कि तुम यहाँ पर आने वाली हो तो फिर मैंने यहाँ पर बहाना ढूंढ लिया तुमसे बात करने का। ये देखकर तो यहाँ पर शैन के मन के अंदर बहुत ही ज्यादा मिर्ची लग रही होती है। एंड यहाँ पर डैनियल था जो कि सामने से यहाँ पर रनन को डांस के लिए अप्रोच करने लग जाता है। वही दूसरी यहाँ पर वो डैनियल के साथ डांस करने के लिए चली जाती है, जहाँ पर शैन आ जाता है उन्हें रोकने के लिए बिकॉज उससे यहाँ पर जेलस फील हो रहा था। लेकिन तब तक यहाँ पर मिस्टर को ही आ जाता है उन्हें रोकने के लिए बिकॉज रियल जेलसी तो यहाँ पर उन्हें हो रही थी। लेकिन यहाँ पर डैनियल रनन को इसलिए अप्रोच कर रहा था बिकॉज उसे डाउट है कहीं डैनियल यहाँ पर उसकी बेटी तो नहीं है, और इसी चीज को लेकर पार्टी में उस समय यहाँ पर डिबेट शुरू हो जाता है। तब वो पैटर्निटी टेस्ट करवाना चाहते थे, पर डैनियल उन्हें बता रहे थे कि टेस्ट उसने ऑलरेडी कर लिया है। डैनियल समझ जाते कि जरूर यहाँ पर इन सभी चीजों में मिलाव है, और वो रियल टेस्ट करवाना चाहता ही नहीं है, इसलिए सभी चीजों को यहाँ पर डिनाई करता आ रहा है, और ये फैक्ट यहाँ पर चेंज करता आ रहा है। वही दोस्त हम यहाँ पर देखते हैं रनन को, जो कि यहाँ पर असल में किडनैप हो जाती है। उसे यहाँ पर इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर उसे किडनैप करवाने वाले लूवान होती है, यानी कि यहाँ पर शिया की मम्मा। हमें फ्लैशबैक का भी यहाँ पर सीन दिखाया जाता है कि किस तरीके से यहाँ पर आंटी की बेटी कम्प्लीटली पागल हो चुकी थी, और अब उनके पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, वो कि यहाँ पर रनन को किडनैप कर उसका पर्सनली खात्मा करना। तब यहाँ पर रनन जैसी होश में आती वो यहाँ पर आंटी को देखकर हैरान थी, और उनसे पूछने लग जाते कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा था। तब आंटी यहाँ पर रनन को सारी सच्चाई बताती है कि किस तरीके से यहाँ पर उन्होंने उसकी मॉम को जान से मारा था, और अब यहाँ पर वो रनन को भी जान से मारने वाली है। सारी सच्चाई जानने पर यहाँ पर रनन को पता चल जाता है, और प्रूफ भी मिल जाता है कि सब कुछ आंटी ने किया हुआ है। इतने में गन सामने लगती है, लेकिन रनन यहाँ पर उनसे भी ज्यादा स्पीड में होती है, जहाँ पर फिर हमें पता चलता है कि रनन को उनके प्लान के बारे में बहुत पहले ही पता था, और वो जो स्टाफ था वो तो रनन का ही बुलाया हुआ था। उसे जानबूझकर यहाँ पर रनन की किडनैपिंग की और उन चीजों को यहाँ पर रियल दिखाए, ताकि सभी के सामने प्रूफ हो सके कि रनन की इन रियलिटी यहाँ पर किडनैपिंग हुई है। लेकिन तब तक हम यहाँ पर देखते हैं लूवन के हस्बैंड को, जो कि वहीं पर आ जाता है और रनन से कहने लग जाता है कि तुम्हें तो यहाँ पर जरा सा भी आइडिया नहीं है कि असल में यहाँ पर बदला किसी से लेते कैसे। रनन को समझ नहीं आता कि आखिर ये अंकल कौन है। तब यहाँ पर आंटी अपने हस्बैंड को वहां पर देखकर हैरान थी। अंकल कहने लग जाते कि तुम्हें क्या लगा मैं अब्रॉड में हूँ और तुम यहाँ पर जो कुछ भी कर रही हो मुझे पता नहीं चलेगा। आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड से कह रही थी कि देखो मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, फिलहाल तुम यहाँ पर पीछे मत पड़ो। अंकल कहते कि एक्सप्लेन तो मैं यहाँ पर अपने आप को कर चुका हूँ। इतने में वहां पर शी आ जाती, जहाँ पर पता चलता है कि उसे यहाँ पर ड्रग्स दिए गए हैं ताकि वो खुद के सेंसेस में ना हो। एंड फिर हमें यहाँ पर एक और सच्चाई का पता चलता है, जहाँ पर अंकल को सब कुछ पता चल चुका था कि शिया उनकी खुद की बेटी नहीं है बल्कि किसी और की बेटी है, और इस चीज का पक्का सबूत यहाँ पर उनके पास होता भी है। आंटी यहाँ पर अपने हस्बैंड से बहुत रिक्वेस्ट करती है शिया को नुकसान नहीं पहुंचाने की, लेकिन यहाँ पर जब अंकल को सब कुछ पता था अंकल को बहुत गुस्सा आता है कि इतने सालों से तुमने यहाँ पर मेरा फायदा उठाया, मैं रिच हूँ, ऐसे तुम मेरे साथ यहाँ पर हो और बेटी का नाटक किया।
तब यहाँ पर आंटी कहने लग जाती कि कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, मेरी बातों पर बिलीव करो। लेकिन अंकल यहाँ पर ऐसे पैटर्नी टेस्ट के रिजल्ट भी बता देते। जहाँ पर अब बारी होती है शिया की। शिया तो यहाँ पर अपनी मॉम को छोड़ने के लिए रेडी थी। वो यहाँ पे अपने डैड से कहती कि प्लीज आप मुझे यहाँ पर माफ कर दीजिए, आप मुझे रख लीजिए, लेकिन मॉम को मैं यहाँ पर छोड़ने के लिए रेडी हूँ, बिकॉज मॉम की गलती। मुझे नहीं पता था कि मॉम ये सब कुछ कर दिया है। और आंटी को रियलाइज होता है कि यहाँ पर उनकी खुद की बेटी उन्हें छोड़ने के लिए रेडी है, जिसके बाद में यहाँ पर वो अपने आप को ही गोली मार देती है और शिया अपनी मॉम के पास भाग कर जाती है, जहाँ पर रैनन को मिस्टर वू बाहर लेकर आ जाते हैं। और जब वो बाहर लेकर आते हैं तब यहाँ पर मिस्टर गू और साथ ही साथ में डैनियल होते ही है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि किस तरीके से मिस्टर वू एंड गो दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते। लेकिन अब यहाँ पर रियल क्वेश्चन ये है कि आखिर यहाँ पर रैनन का रियल डैड है कौन, बिकॉज बचपन में यहाँ पर मिस्टर वू से ऑलरेडी मिल चुकी है। जहाँ पर वो एकदम अकेली थी तब उन्होंने यहाँ पर उससे मिलकर उसे रोते हुए शांत किया था। फिर दूसरी तरफ बारी आ जाती है पैटर्निटी टेस्ट की, जहाँ पर मिस्टर को पैटर्निटी टेस्ट नहीं करवाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर रैनन वो करवाती है तो सच्चाई बाहर आ ही जाएगी, बिकॉज वो एक्चुअली यहाँ पर मिस्टर डैनियल की जो बेटी होती है। उस समय यहाँ पर रैनन प्रॉमिस करती है कि अब तो उसे यहाँ पर पैटर्निटी टेस्ट करवाने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही किसी प्रूफ की। वो यहाँ पर अपने इन दोनों डायना के साथ रहने के लिए रेडी है और एक बेटर फ्यूचर के लिए। और ये ड्रामा इसी तरीके से यहीं पर एंड हो जाता है।